कलयुग के इस दौर में रिश्ते नाते और मान मर्यादाएं ये सभी चीजें बस नाम की ही रह गई हैं, क्योंकि आज के इस काले दौर में कौन राक्षस बनकर कब किसके साथ बुरा व्यवहार करेगा, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है सतारा, और इसी सतारा जिले के पास एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है राजनपाड़ा। रात के लगभग 10 बजे के करीब राजनपाड़ा के रहने वाले राकेश पाटिल अपने घर में शराब पी रहे थे। शराब पीने के साथ साथ राकेश पाटिल टीवी पर क्रिकेट मैच का आनंद भी ले रहा था। दरअसल उस दिन राकेश पाटिल के परिवार के लोग नासिक किसी काम से गए हुए थे। जाने के बाद अब घर में 2 ही लोग बचे थे, एक राकेश पाटिल और दूसरी उनकी बहू की बड़ी विधवा बहन राखी। राकेश टीवी पर क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे थे और राखी उनके लिए किचन में नई नई चीजें बना रही थी। रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास राखी राकेश को खाना पीना देने के बाद अपने कमरे में चली जाती है, और कमरे में जाने के बाद राखी थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चली जाती है। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो राखी को ये एहसास होता है जैसे उसे कोई सहला रहा हो। लेकिन जैसे ही राखी अपनी आंखें खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि राखी के सामने राकेश पाटिल खड़ा था और शराब के नशे की वजह से राकेश की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। इससे पहले कि राखी राकेश को कुछ बोल पाती, राकेश राखी को दबोच लेता है और उसके साथ लगातार छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। पहले तो राखी इस बात का विरोध करती है, लेकिन धीरे धीरे राखी को भी छेड़खानी में मजा आने लगता है। थोड़ी ही देर बाद राखी भी राकेश का साथ देने लगती है। अब थोड़ी देर तक छेड़खानी करने के बाद राकेश एक ही झटके में अपने और राखी के कपड़े उतार देता है और उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। अब दोनों की प्यार भरी आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। दोनों को ही ये सुख कई दिनों बाद मिला था, क्योंकि राखी भी विधवा थी, जबकि राकेश की पत्नी की मौत भी कई साल पहले हो चुकी थी। राकेश अब उस रात कई बार राखी के साथ संबंध बनाता है और सुबह होते ही वो वहां से अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों, ये घटना महाराष्ट्र के जिला सतारा की है, जहां पर एक ससुर अपनी बहू की बड़ी विधवा बहन के साथ ही संबंध बना लेता है। इतना ही नहीं, वो उसके साथ जबरन शादी भी कर लेता है। लेकिन आखिर में जब इस घटना का खुलासा होता है तो इसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आप भी इस घटना में अंत तक बने रहिएगा, ये घटना बड़ी ही दिलचस्प है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर, और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 15 फरवरी 2010 महाराष्ट्र का एक जिला सतारा जिले के पास ही एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है राजनपाड़ा। राजनपाड़ा के रहने वाले राकेश पाटिल के घर में आज मातम पसरा हुआ था, क्योंकि राकेश पाटिल की पत्नी सरिता पाटिल की लंबी बीमारी के कारण आज मौत हो गई थी। अब राकेश की पत्नी के मौत के बाद घर में 2 ही लोग बचे थे, एक राकेश पाटिल और दूसरा उनका बेटा विष्णु। अब परिवार वाले संस्कार करने के बाद घर लौट आते हैं। देखते ही देखते इस घटना को 1 साल गुजर जाता है, और तभी एक दिन राकेश पाटिल जल निगम से अपनी नौकरी छोड़कर घर में ही रहने का फैसला कर लेते हैं। दरअसल राकेश पाटिल के पास नौकरी के अलावा अच्छी खासी जमीन भी थी, जिस पर खेतीबाड़ी करवा के उन्हें अच्छी खासी आमदन हो जाती थी। राकेश का बेटा विष्णु भी खेतीबाड़ी का काम ही देखता था और उससे अच्छे खासे पैसे कमाता था। अब देखते ही देखते विष्णु की शादी की उम्र हो जाती है। दरअसल राकेश भी चाहते थे कि विष्णु की शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि कोई घर में महिला आकर घर को संभाल सके। इसी बीच में विष्णु के लिए कई लड़कियों के रिश्ते आते हैं, लेकिन राकेश को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। राकेश चाहते थे कि उनके घर में कोई घरेलू लड़की आ जाए, ताकि उनके घर को अच्छे से संभाल सके। अब इसी बीच में विष्णु के लिए एक प्रिया नाम की लड़की का रिश्ता आता है। प्रिया जो दिखने में बेहद सुंदर थी और काफी पढ़ी लिखी भी थी। प्रिया के घर में उसका बाप नहीं था, प्रिया के घर में उसकी माँ थी और एक उसकी बड़ी बहन थी जिसका नाम राखी था। और राखी विधवा थी, क्योंकि राखी के पति की मौत 2 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, और उसके बाद राखी ने शादी नहीं की थी। वो अपनी माँ के साथ ही उसके घर में रह रही थी। ये रिश्ता राकेश पाटिल को जम जाता है। इसके अगले दिन ही राकेश पाटिल अपने बेटे विष्णु के साथ प्रिया के घर में पहुंचते हैं उसे देखने के लिए। अब घर पहुंचने के बाद राकेश पाटिल प्रिया की माँ से बातचीत करते हैं, और तभी प्रिया की माँ राकेश से बोलती है कि हमारी हैसियत आपके बराबर की नहीं है, हम आपकी हैसियत के बराबर की शादी नहीं कर पाएंगे। प्रिया की माँ की ये बात सुनकर राकेश उसे बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए,
दाज दहेज में सिर्फ आप मुझे 1 रुपया ही दे देना। ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और तभी दोनों परिवार बैठकर प्रिया और विष्णु का रिश्ता पक्का कर देते हैं। इसके करीब 4 महीने बाद ही विष्णु और प्रिया की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद प्रिया दुल्हन का लिबास पहनकर विष्णु के घर में पहुंचती है और उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। शादी के 5 दिनों बाद ही विष्णु और प्रिया हनीमून मनाने के लिए गोवा में चले जाते हैं और गोवा में करीब 10 दिन बिताने के बाद विष्णु और प्रिया फिर से घर वापिस आ जाते हैं। घर आने के बाद विष्णु फिर से खेतीबाड़ी के कामों को देखने लगता है, वहीं प्रिया घर को संभालने लगती है। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते इनकी शादी को कब 1 साल गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और इसी बीच में एक दिन प्रिया के गर्भवती होने की खबर आती है। यह खबर सुनकर राकेश पाटिल बेहद खुश हो जाते हैं और जैसे ही यह खबर प्रिया के परिवार वालों को पता चलती है तो वो भी बेहद खुश हो जाते हैं। राकेश पाटिल इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो पूरे इलाके को अपने घर में बुलाकर उन्हें जमकर दावत करते हैं। राकेश पाटिल इस दावत में शामिल होने के लिए प्रिया की बड़ी बहन राखी को भी अपने घर में बुलाते हैं। अब राखी दावत में शामिल होने के लिए अपनी बहन प्रिया के घर में पहुंचती है तो कुछ दिनों के लिए प्रिया राखी को अपने घर में ही रोक लेती है। अब क्योंकि राकेश और राखी एक ही घर में रह रहे थे इसीलिए दोनों में अक्सर बातचीत भी होती थी। दरअसल राकेश की उम्र 50 साल की हो चुकी थी, लेकिन राकेश दिखने में 50 साल के लगते नहीं थे क्योंकि वो अक्सर कसरत किया करते थे, इसीलिए वो फिट लगते थे। अब एक दिन मजाक मजाक में राकेश प्रिया की बहन राखी से बोलते हैं कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती, तुम तो अभी जवान हो। राकेश की ये बात सुनकर मजाक मजाक में राखी राकेश से बोलती है कि मैं शादी तो कर लूं अगर आप जैसा कोई मर्द मुझे मिल जाए। ये बात बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। अब राखी करीब 1 महीने तक प्रिया के घर में रहती है। दरअसल इस दौरान धीरे धीरे राकेश और राखी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब प्रिया के घर में 1 महीना बिताने के बाद राखी को उसके घर में छोड़ने के लिए राकेश अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं और राखी को घर छोड़कर राकेश अपने घर वापिस आ जाते हैं। लेकिन वापिस आने के बाद अक्सर राकेश और राखी के बीच में फोन पर बातचीत होने लगी थी। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। इसी बीच में प्रिया की डिलीवरी की डेट आ जाती है और डिलीवरी होने पर प्रिया एक बच्चे को जन्म देती है। ये बात सुनकर राकेश बेहद खुश हो जाते हैं और वो उस दिन भी अपने घर में एक पार्टी का आयोजन करते हैं और पार्टी में शामिल होने के लिए राकेश प्रिया की बहन राखी को भी अपने घर में बुला लेते हैं। अब राखी भी उनके घर पर पहुंच जाती है और इसके अगले दिन ही विष्णु अपनी पत्नी प्रिया और बच्चे को लेकर नासिक में चला जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए। दरअसल विष्णु ने राकेश और राखी से भी बोला था कि वो लोग भी उनके साथ चलें, लेकिन ये दोनों लोग मना कर देते हैं। दरअसल राकेश और राखी विष्णु को बोलते हैं कि हम लोग अगली बार तुम्हारे साथ चलेंगे, इस बार तुम लोग दर्शन कराओ। अब विष्णु अपनी पत्नी प्रिया को लेकर नासिक में चला जाता है। जाने के बाद अब घर में 2 ही लोग बचे थे, एक राकेश पाटिल और दूसरी प्रिया की बड़ी बहन राखी। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। रात होते ही राकेश शराब पीकर टीवी पर मैच का आनंद लेने लगते हैं और तभी वो राखी से बोलते हैं कि राखी उनके लिए अच्छा सा कुछ बनाकर लाए। अब राखी किचन में जाती है और राकेश के लिए कुछ नॉन वेज बनाने लगती है। बनाने के बाद वो राकेश के पास उसे लेकर जाती है और जैसे ही राकेश उस नॉन वेज को खाता है तो वो राखी से बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छा नॉन वेज बना लेती हो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। राकेश की ये बात सुनकर राखी शर्मा जाती है और तभी वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद राखी थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चली जाती है, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो राकेश राखी के कमरे में पहुंच जाता है और उसके साथ थोड़ी देर तक अश्लील छेड़खानी करने के बाद राकेश राखी के साथ संबंध बनाने लगता है। राखी पहले तो इस बात का विरोध करती है, लेकिन बाद में राखी को भी इस खेल में मजा आने लगा था। दरअसल दोनों को ही ये सुख कई दिनों बाद मिला था क्योंकि राखी के पति की मौत भी हो चुकी थी, वहीं राकेश की पत्नी की भी मौत हो चुकी थी। सुबह होने तक राकेश कई बार राखी के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद वो वहां से अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन ये दोनों ही उस दिन शादी करने का फैसला कर लेते हैं। अब जैसे ही अगली सुबह निकलती है तो शाम होने तक विष्णु भी प्रिया के साथ अपने घर में वापिस आ जाता है। आने के बाद जैसे ही विष्णु और प्रिया को इस बात का पता चलता है कि राकेश और राखी शादी करने जा रहे हैं तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन बाद में दोनों सोचने लगते हैं कि अगर राखी की शादी राकेश के साथ हो जाएगी तो एक विधवा का घर बस जाएगा। इसीलिए विष्णु और प्रिया इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं
और इसके करीब एक हफ्ते बाद ही एक मंदिर में राकेश और राखी की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। फिलहाल राखी और राकेश दोनों एक साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।